हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान की रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है अफान। बहुत ही गंदा जो है ना ये कश्मीर में ये वाकया हुआ है और पाकिस्तानी इसमें क्या कहते हैं, इंडियंस क्या कहते हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक, और ये पाकिस्तानियों कांप रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ अब क्या करने वाला है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है इसकी वजह से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वो जो है ना दिक्कत में आए हुए हैं। तो बिना किसी तरीके का ऑन करते हैं, बहुत ही अफसोसनाक खबर है पाकिस्तानियों के लिए। इंडिया ने जो है ना हमला नहीं किया, वो ऐसी एक चाल चल रहा है कि पूरी उम्र पूरी जिंदगी ये पाकिस्तान कहेगा कि यार भारत के साथ हमने ये पंगा क्यों लिया। तो बिना किसी तरीके का ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया एक्शन ले रहा है। उन्होंने 5 जो है वो सख्त किस्म के इकदाम किए हैं। सिंतास मुआहिदा जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान का दाना पानी पहले ही बंद है, अब हम इनका पानी भी बंद कर रहे हैं। कि अब पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, पानी के कतरे कतरे को तरस जाएगा। कोई ये कह रहा है कि धक्के खाता फिरेगा, कोई ये कह रहा है अब तो ये एड़ियां रगड़ेगा, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा और इसको इस तरीके से तड़पा तड़पा कर जो है वो सिसकाएगा भारत। वो जो कह रहे हैं बदला होगा, वो बदला किससे होगा और क्या आप इसके ऊपर क्या मेरे नजदीक बदला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान का कत्ल हुआ है। वैसे भी अगर हदीस में भी देखा जाए, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल होता है। अब सब खत्म। मोदी जी ने वॉर की शुरुआत कर दी। अब हम लोग कहाँ से झेलेंगे, हमें नहीं पता। ना कोई उन्होंने मिसाइल मारा, ना कोई बम मारा। भाई साहब उन्होंने पानी का बम हम पे मार दिया। ये जो स्टेप्स हैं, क्या इसके बाद और कौन से स्टेप्स हैं कि ये सब बातें की जा रही हैं कि अभी धक्के खाता फिरेगा, मुंह के बल गिरेगा और एड़ियां रगड़ता फिरेगा, इसको ना पीने को पानी मिलेगा, ना पानी का कोई कतरा मिलेगा, ना खाने को मिलेगा। इसकी वजह ये है कि ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया पूरी दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी करेगा। हमें भाई साहब ये भारत का इस वॉर का हमें सामना करना पड़ेगा भाई, और हम बर्बाद हैं। ये तो साथ अभी भाई साहब रोटी के पीछे हम इधर भाग रहे हैं। तो भाई साहब भारत के इस खतरनाक हमला हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा नुकसान इसका क्या है, जो आटे के लिए जो हम गेहूं गंदम उगाते हैं, बेड़ा गर्क होने वाला। लोग फिर आटे के लिए लाइनों में लगने वाले हैं। ऐसा टाइम आने वाला है। ये बहुत बड़ा जो सब्जियां, जो चीजें हम अपने देश में उगाते हैं, वो खत्म होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को बिना हथियारों के इतनी बुरी तरीके से दंडित करना शुरू कर दिया है कि जिसको देखकर पाकिस्तानियों के शरीर से आत्मा निकल चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान इसका क्या है, जो आटे के लिए जो हम गेहूं गंदम उगाते हैं, बेड़ा गर्क होने वाला है। लोग फिर आटे के लिए लाइनों में लगने वाले हैं। ऐसा टाइम आने वाला है। ये बहुत बड़ा जो सब्जियां, जो चीजें हम अपने देश में उगाते हैं, वो अगर खत्म हमारे होने वाला मुल्क है। में अभी सही मैनेजमेंट होती ना वाटर की, तो ये हमें आज दिन ना देखना। डैम होते सारा कुछ होता, यह दिन ना देखना पड़ता। इंडिया ने वही बात है, इंडिया ने बिना गोली चलाए यही समझो लाखों लोगों को बर्बाद कर डाला। लाखों लोगों को बर्बाद कर डाला। जो किसान, जो हम क्रॉप्स उगाते थे भाई, और लोग कहते हैं ना, पाकिस्तानी बोलते हैं हमने एटम बम क्यों रखा हुआ है। ये एटम बम से बड़ी तबाही है। एटम बम से बड़ी तबाही, ये एटम बम से बड़ी तबाही है अगर देखा जाए तो। इसी का डर था मुझे खुद इसी का डर था। मैंने कहा यह होगा, और ये वही हुआ है। और कोई भी हमारा इतना पंगा नहीं था। इस चीज का सबसे बड़ा डर पाकिस्तानी चलो और इंडिया ने वापस बॉर्डर बंद कर दिया। इंडेफिनिट टाइम के लिए भाई किया कि जितना मर्जी लंबा इंडिया ने सस्पेंड किया है दुनिया। अब दरअसल बीते दिनों पाकिस्तानियों की वजह से कश्मीर में जो हुआ है उसकी पूरी दुनिया अवहेलना कर रही है और भारतीय नागरिक तो इतने ज्यादा आक्रोश में हैं कि वो यह चाहते हैं कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द बहुत बुरी तरीके से दंडित किया जाना चाहिए। और बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी पाकिस्तान को दंडित करने के लिए ऐसे ऐसे फैसले करना शुरू कर दिया है कि जिसे सुनकर पाकिस्तानियों की शरीर से आत्मा
निकल रही है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ साइन की गई इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और अब भारत इंडस वाटर ट्रीटी के कोई भी कानून को नहीं मानेगा और इसकी वजह से अब न केवल पाकिस्तान में सूखा पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान में बाढ़ भी आएगी और पाकिस्तानी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भारत में कार्यरत पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकांशतर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान वापस भगा दिया है। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने उन पाकिस्तानियों को 48 घंटे का समय दिया है जो कि अलग अलग कारणों की वजह से भारत में रुके हुए हैं और भारत का ट्रेवल कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने कहा है कि तुम भले ही किसी भी मकसद से भारत में आए हो लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें भारत से पाकिस्तान वापस जाना होगा। साथ ही साथ भारत सरकार कहती है कि अब से किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई भी वीजा नहीं मिलेगा और कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जिंदगी में कभी भी भारत नहीं आ पाएगा। भारत ने शुरुआत कर दी हमसे जंग की, ये जंग की शुरुआत है पानी की। देख ले, पानी हमारा बंद कर दिया भाई, वही ना, वाटर टेरिटरी एग्रीमेंट कैंसल। मतलब ये है कि भाई साहब अब हमारा उस पानी पे कोई अधिकार नहीं है जो भारत की तरफ से आ रहा था। कराची 80% पानी जो देता है इंडिया देता है, जो हम पे उधर पीते हैं इस्तेमाल करते। कराची की 80% आबादी इंडिया का पानी इस्तेमाल करती है। लेकिन अब सब खत्म। मोदी जी ने वॉर की शुरुआत कर दी। अब हम लोग कहाँ से झेलेंगे हमें नहीं पता। ना कोई उन्होंने मिसाइल मारा, ना कोई बम मारा, भाई साहब उन्होंने पानी का बम हम पे मार दिया। पंजाब की तकरीबन 70% जो पानी है ना पंजाब का, देखो ना हमला किसने किया है? आतंकियों ने। वही बात है कि भाई जब लिंक यहाँ के वो संगठन से मिला है तो अब हमें भी तो भुगतना पड़ेगा ना। अब वो कहते हैं ना खुश के साथ गीला जलता है, तो आज हमें जलना पड़ेगा इधर। हमें भाई साहब ये भारत का इस वॉर का हमें सामना करना पड़ेगा भाई, और हम बर्बाद हैं। ये तो साथ अभी भाई साहब रोटी के पीछे हम इधर भाग रहे हैं। तो भाई साहब भारत के इस खतरनाक हमला हम लोग बर्दाश्त नहीं कर यार तेरे पास जो बिजली है वो उस पानी पे बनती बिजली नहीं होगी, कारखाने ठप हो जाएंगे, सब कुछ ठप हो जाएगा। ना कराची में बिजली होगी ना लाहौर में होगी, बड़े बड़े शहर में। चलिए हम भारत पे रहे थे, लेकिन जो आतंकवादियों ने किया, यकीन मानो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गंदी चीज हुई है। आप हम पाकिस्तानियों की खैर नहीं है भारत के हाथ। भारत ने सब कुछ बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर सब बंद, वाघा बॉर्डर हर चीज बंद। भाई सब अपना हाई कमीशन भाई पाकिस्तान को बोले बिस्तरा बोरी पैक करो, निकलो इस हमारे देश से, इस हमारी धरती को गंदा मत करो। और जो इलाज करवाने लोग गए तो उनको भी बोला बिस्तरा बोरी गोल करो 7 दिनों के अंदर अंदर। और जो पाकिस्तानी उधर विजिट के लिए गए थे उनको भी लात मार के भेज रहे। देख ले कितने सख्त एक्शन मोदी जी। वही ना, ये वॉर की शुरुआत हो गई हमारे खिलाफ। अब हम इस वार को कैसे झेलेंगे भाई साहब, इस खतरनाक वार को जो इंडिया ने भाई हम पे वॉर पहला कर दिया। वार है हम पाकिस्तानी पर, इसको हम कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? हमारे अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। हमारे पास इधर बर्दाश्त है, महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रखी हुई है। हम अकेले जीने के लिए नहीं है, ना मरे हुए ना जी हुए हैं। तो ये अगर इंडिया ने कर दिया है तो मर ही जाएंगे। वही ना यार, वो शर्म नहीं आई तुम आतंकियों को भाई साहब उधर के भाई आम जनता को तुमने मारा। पहले तो मुझे समझ नहीं आती है भारत की इतनी विशाल सेना है, वो इसमें से घुसे कैसे, ये पता नहीं यार। भाई मक्खी एक बॉर्डर पे उड़ रही होती है तो भाई भारतीय सेना की नजर में होती है, ये कैसे निकले अंदर से, ये कैसे इतना आगे निकल गए? चप्पे पे इंडियन आर्मी खड़ी हुई है आतंकियों को ठोकने के लिए, तो ये कैसे निकल गए? उन्होंने ये कहा है कि ये इसका जवाब दिया जाएगा और ये फैसले जो हैं जो किए गए हैं जो हमारे सामने आए हैं, फिर इसके बाद क्या फैसला हम करते हैं ये ऐलान बाद में किया जाएगा। और इसके ऊपर कुल कौमी सलामती कमेटी इंडिया के इन स्टेप्स के बाद, के पहले आपको स्टेप्स वो पता चल ही चुके हैं, मैं अब उन स्टेप्स के बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपको बता रही हूँ। लेकिन चलें उन स्टेप्स पर भी हम नजर डाले लेते हैं जिसमें इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया और ये ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है उनके तमाम वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 आवर्स हैं तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम निकल जाओ। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतने घंटे दे दिए। और फिर जो सार्क के तहत जो वीजा दिए जाते थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मिलिट्री अताशी हैं और उन अताशीज को भी एक तरीके से थ्रोन आउट करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि निकल जाओ। और
उसके ऊपर उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा जिसको कहा जाता है वो करार दिया जाता है, वो भी कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर जो कि आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया है। ये इतने बड़े एक्शंस हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आप छोड़ें, ये तो रिलेशंस का तो उन्होंने तबाहकुन किस्म के स्टेप्स ले लिए हैं इंडिया की तरफ से जो लिए गए हैं। और ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके ऊपर भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि उसमें 4 से 5 टेररिस्ट दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया है वो पाकिस्तानी थे। फुटप्रिंट्स और सारा ये बताया गया, वो मैं उसके ऊपर बाद में आती हूँ, आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया की तरफ से, जिसमें अब इससे ज्यादा क्या होगा कि आपके वीजास तक कैंसिल कर दिए। जो लोग वहां पर हैं पाकिस्तानी, उनको कहा निकल जाओ फौरन यहाँ से, इतने घंटे हैं तुम्हारे पास, हाई अलर्ट कर दिया गया। जो अताशी हैं उनको नापसंदीदा तरीन करार दे दिया गया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया उन्होंने, बॉर्डर क्लोज कर दिया। और अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं? अब इसके बाद सवाल ये है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि डर ये है, खौफ ये है पाकिस्तान के अंदर जो कहा जा रहा है कि वजारत खारजा का आला सतही एक इजलास कि जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा और इसमें जो है कुल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो है ये ब्रीफिंग होगी या हो रही है। और उसके अंदर फिर ये देखा जाएगा कि अब इसमें क्या किया जाए। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की तरफ से जो है वो तमाम सपोर्टिंग स्टाफ और मिलिट्री अताशी जो है उनको वापस। आपने देख लिया कि पाकिस्तान के साथ कितना जुल्म हुआ। नहीं, इंडिया के साथ कश्मीर में ये जुल्म नहीं करना चाहिए था। एक आम जनता के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है भाई? उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उधर जाके कश्मीर में जाके कश्मीरियों की आम जनता को आप ऐसे जो है ना पिछाड़े? कितनी शर्मनाक बात है यार। आपकी घर में कोई आए, आपके इलाके में कोई आए और आपकी उसमें कोई गोलियां मार के चला जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो यार एक सरासर बहुत जुल्म है। और मोदी जी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया कि जो है ना डायरेक्ट आए हैं, जो सऊदीया में थे वहां से डायरेक्ट अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया वापस आए हैं। और ये जो एक्शन लिया गया है ये पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा इकदाम था। पहले था कि आप खुद कहते थे कि यार पाकिस्तान में ऐसे इलाज हमारे नहीं होते और पाकिस्तान में जो है ना 1.5 करोड़ में होता है, इंडिया में 20 लाख का वही इलाज होता है। कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए आप इंडिया जाते थे, इंडिया आपको वीज़ा देता था, इंडिया सब कुछ देता था, इंडिया प्रोवाइड करता था वहाँ की रिहाइश को आपको। यार इनको यार इतनी शर्म नहीं आई। गरीबों मरे जा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए प्रॉब्लम है? गरीबों के लिए। पानी बंद किया गया तो यही पानी के लिए, जैसे आज ऑटो के लिए तरस रहे हैं, महंगाई के लिए तरस रहे हैं, वैसे पानी के लिए भी ये तरसेंगे। इतना तरसेंगे यार, क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलता है यार? हमें तो चाहिए कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें ताकि हमारा मुल्क उसी तरह जैसे इंडिया जा रहा है वैसे हमारा मुल्क जाए। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए यार, ये क्या किया है तुम लोगों ने? एक नहीं, हजारों गरीबों के साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा किया। बिजली के लिए हम तरसेंगे, पानी के लिए हम तरसेंगे, क्योंकि बिजली बनती है पानी से। पानी अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो, और आधी से ज्यादा पानी जो है ना पाकिस्तान में वो इंडिया से आ रहा है और इंडिया से लोगों ने पानी बंद कर दिया। 24 घंटे 24 कह रहा हूँ 24 आवर्स दे दिए हैं पाकिस्तानियों की कि अब निकल जाओ इंडिया से। वो बेचारे जो गरीब थे, वो बेचारे, उनका क्या कसूर था? जो जिनको गोलियां लगी, जिन बेचारों को वो था, उनको क्या कसूर था भाई? वो माफिया मांगते रहे, वो कह रहे थे कि यार हमें छोड़ दो, हमारा क्या कसूर? उनका क्या कसूर था भाई? लेकिन इंडिया ने जो इकदाम किया है वो अभी सारा पाकिस्तान सहेगा। अभी तो ये सिर्फ बोले हैं, अभी जब करेंगे तो आपको लग पता जाएगा, आप खुद माफिया मांगेंगे इंडिया से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये नहीं होना चाहिए था यार, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही अफसोसनाक जो है ना ये वाकया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।